छोटे से समय में कल हमने आपको कहा था तो आप उसमें आए, पूरी संख्या में आए। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपको पता है कि 2 मार्च को यहाँ पे भव्य जैन दीक्षा हो रही है बहन कविता की। उसके उपलक्ष्य में आज महाराज जी ने आपको बताया, सभी अपने कार्यकर्ता उन्होंने बताया। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने लोग आपके इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे या देखेंगे, उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम रहता है, तो उसमें सारे के सारे लोग आएँ। और यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो 2 कार्यक्रम रहेंगे। एक 1 तारीख का है, उसमें सुबह 8 बजे केसर की रस्म है। उसके पश्चात एक शोभा यात्रा चलेगी अग्रवाल भवन से, ये मानव सेवा संगम के आगे से होती हुई सारे बाजार में जाएगी और वापसी में फिर अग्रवाल भवन में आएगी। तो रात को जो है वो मेहंदी का कार्यक्रम होगा 5 बजे। तो सभी से प्रार्थना है उस कार्यक्रम में आएँ। और 2 तारीख को सुबह 8 बजे सही, बिल्कुल 8:15 बजे और 11 बजे कार्यक्रम खत्म होगा। सभी से प्रार्थना है कि उस कार्यक्रम में भाग लें। 2 तारीख को यानी कि 2 मार्च 2025 को महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज के सानिध्य में एक भागवती दीक्षा का आयोजन हो रहा है, जिसमें वैरागन कविता बहन दीक्षा लेंगी, क्योंकि उनमें एक वैराग्य जागृत हुआ है। तो यहाँ दीक्षा का कार्यक्रम जो है 6 महीने पहले भी हुआ था, एक बहुत ही भव्य और दिव्य प्रोग्राम था। तो अब फिर ये 2 मार्च को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये भी उसी तरह बहुत ही बढ़ चढ़कर सभी लोगों ने, सभी श्रावकों ने, सभी धार्मिक भावना रखने वाले लोगों ने भाग लेना है। और हम आपके माध्यम से सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। ये 2 मार्च 2025 को आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्य डॉक्टर सरिता जी महाराज, महासती श्री रश्मि जी महाराज के पावन मंगलमय आशीर्वाद से ये सब कार्यक्रम होने जा रहा है। 2 मार्च 2025 को ये प्रातः 8:15 बजे से ये दीक्षा का जो ये महायज्ञ है, ये आरंभ टोहाना की अनाज मंडी में होगा। आप सभी अपने गली मोहल्ले में, नुक्कड़ नुक्कड़ में कहना ना भूलें, गांव गांव, नगर नगर, हर रास्ते से, हर शहर से लोग आएंगे इस दीक्षा में। ऐसा लगता है इस दीक्षा को लेकर इतना चाव है, देखेगा पूरा भारत जैसे इस दीक्षा को। ये वैरागन कविता की दीक्षा होने जा रही है और ये भूलन गांव की लड़की है। लगभग 1 वर्ष पहले हमारा भूलन गांव में जाना हुआ था। 2.5 दिन के करीब लाला छज्जू राम जी के यहाँ, बबली जी के यहाँ हमारा रहना हुआ था। और 2.5 दिन प्रवचन 2 समय होता था, दोपहर में भी और रात्रि में भी प्रवचन होता था। उस समय ये बच्ची प्रवचन में आती थी और फिर वैराग्य के भाग आई। ये 26 साल की उम्र है, 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की हुई। हाँ, घर वाले, ये खेती बाड़ी का ही इनका है और लगभग 5-7 किले जमीन इनकी अपनी है और 2-3 किले और भी ठेके पे ली हुई है। और पिताजी तो वृद्धावस्था में है और माताजी भी, और इनके जो भाई हैं वो सब यही कार्य करते हैं भूलन गांव में। ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे वर्षा सिलने का मौका मिला। गुरुजी ने मुझे ये सेवा का मौका दिया। वैसे तो देखो सभी का ही कुछ ना कुछ सहयोग है, पर हमारा कर्तव्य बनता है हम बढ़ चढ़ कर इसमें कुछ ना कुछ सेवा का अपना योगदान दें। और मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद करूंगी जो मुझे ये मौका मिला है। जो आए हैं यहाँ पे, उनका SS जैन सभा मॉडल के उनकी तरफ से हार्दिक स्वागत, दिल की गहराइयों से अभिनंदन है, जो कि अपना कीमती समय निकाल कर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी के चरणों में उनके मधुर वचन सुनने के लिए आए हैं और जो दीक्षा का कार्यक्रम है उसके बारे में बात करने आए हैं। तो जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनका स्वागत है। और जैसे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है कि दीक्षा का प्रोग्राम 2 मार्च का अनाज मंडी में है। सभी इलाका वासियों से अपील है मेरी कि उसके अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लें। ये दीक्षा बहुत ही सुंदर और संपन्न होगी, ऐसा हम सभी को विश्वास है। तो एक ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, अकेला व्यक्ति के बदलाव के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए बदलाव आएगा इससे। तो ये दीक्षा का मेन पर्पस हमारा यही है कि सामाजिक बदलाव आए इससे।
एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, मतलब ये जो दीक्षा है हमारी। बाकी हमारे जो जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण जी है, ये आपको इसके बारे में बता ही चुके हैं। हम ये कह रहे हैं अभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सके। हमने सारी फैसिलिटीज अरेंज कर रखी है यहाँ, चाहे कोई बाहर से आए चाहे कैसे भी आए। तो हमारा सौभाग्य है ये, जो कि चंद दिनों के अंदर ही है दूसरी दीक्षा यह होने जा रही है। और जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा कि बढ़ चढ़ करके पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके दीक्षा होगी, ताकि सारे इलाके के अंदर नाम होगा, टोहाने का भी, आपका भी और सभी भक्तों का भी जो साथ में लगे हुए हैं। मैं समझता था पहले कि टोहाने की नगरी नदियों की है, लेकिन अब ये समझ में आई कि ये नगरी ऋषि मुनियों की भी है। क्यों एक साल में 2 दीक्षा बड़े महत्व रखती है, इसमें कोई संदेश नहीं, कोई बात। मैं यही चाहता हूँ कि दीक्षा ऐसी हो कि टोहाना हो रही है दीक्षा, दिल्ली के बाहर के लोग, अमरीका में ये खबर जाए कि टोहाने में शिव प्रज्ञा जी दीक्षा दे रही है। और इनका सौभाग्य है इन ऐसे ऐसे ऋषियों का। हमने स्टेज भी कहा था, अब भी इन्होंने 3 दीक्षा, 2 दिवाली, तीसरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले टाइम में भी ये जन दीक्षाएं सत्यों की नायक बनेंगी। ये मेरी मन की भावना है और भगवान साक्षी है, इसको पूरा करेगा। साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी के सानिध्य में बहन कविता की जैन भागवती दीक्षा का कार्यक्रम 2 मार्च को रखा गया है। हम सभी टोहानावासी साध्वी श्री जी, जो कि तप, त्याग, संयम और साधना की मूर्ति हैं, इन्होंने इस क्षेत्र में अभी चतुर्मास करके गए थे कुछ टाइम पहले। इन्होंने बड़ी धर्म की बहुत ज्योति फैलाई, नशे के खिलाफ और कुर्तियों के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाकर इस क्षेत्र की बहुत बड़ी सेवा की है। हम इनके सानिध्य में जो दीक्षा हो रही है वो भी परम सौभाग्यशाली है कि इतनी तप संयमी साध्वी के साथ इनको सौभाग्य मिला है। जैन भागवती दीक्षा एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। इस पुण्य में देवता भी इसको नमन करते हैं।